आपकी जिंदगी में अचानक इतने इम्तिहान क्यों आने लगे? वो दरवाजे जो कभी खुले रहते थे क्यों एक एक करके बंद हो गए? वो लोग जो आपके अपने थे क्यों साथ छोड़कर चले गए? और वो दुआएं जो आप बार बार मांगते हैं क्यों जैसे आसमान तक पहुंचकर भी जवाब नहीं ला रही? भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को ऊंचा मकाम, बड़ा दर्जा देने का इरादा फरमाता है तो उससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसी रहस्यमयी निशानियां नाजिल होती हैं जिनको देखने के बाद इंसान खुद हैरत में पड़ जाता है। ये अल्लाह की रहमत का तरीका है कि वह अपने बंदे को आजमाइशों से गुजार कर उसके सब्र को परख कर उसे वह मकाम अता करता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी कभी अचानक हालात ऐसे बदलते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। दरवाजे बंद होते हैं, रास्ते तंग हो जाते हैं, दिल में बेचैनी घर कर लेती है और इंसान सोचता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर हकीकत ये है कि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने खास बंदे को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। कितनी अजीब बात है कि जब किसी इंसान की दुआओं का जवाब देर से आता है तो लोग समझते हैं कि शायद अल्लाह ने उसकी सुनवाई नहीं की, मगर असल में अल्लाह उस बंदे को ऊंचाई देने के लिए और भी बड़ा इनाम तैयार कर रहा होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में डालता है। ये आजमाइश कोई सजा नहीं होती बल्कि ऊंचे दर्जे की दावत होती है। याद रखिए, अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली ये निशानियां इंसान की रूह तक असर डालती हैं। वह कभी इंसान को तन्हाई में रुलाता है, कभी ऐसे हालात पैदा करता है जिनमें उसके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और कभी उसे मजबूर करता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करे। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह का करम सबसे ज्यादा नजदीक होता है। और यहाँ मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे लम्हात आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुश्किलात से गुजर रहे हैं और दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आप कमेंट में अपनी परेशानी और तकलीफ जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आप ही में से 5 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे और इसी वीडियो के आखिर में भी 5 लोगों की मुश्किलात का जिक्र करके उनके लिए दुआ की जाएगी। तो नाजरीन इकराम, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भाइयों और बहनों, सबसे पहली निशानी ये होती है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे की जिंदगी में ऐसी तंगदस्तियां और ऐसी मुश्किलात उतारता है जिनसे वो पहले कभी गुजरा नहीं होता। अचानक हालात तंग हो जाते हैं, जो काम आसानी से हो जाया करते थे वो रुकावटों में उलझ जाते हैं। जिन दरवाजों पर हमेशा राहत मिलती थी वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त इंसान को लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह उसकी रूह मजबूत कर रहा होता है, उसके सब्र को आजमा रहा होता है, उसे उस मुकाम के काबिल बना रहा होता है जो आम इंसानों की अचानक से वह देखता है कि जिस रास्ते पर हमेशा सुगमता रहती थी वही रास्ता पत्थरों और कांटों से भर गया है। जो लोग उसका सहारा हुआ करते थे वही लोग उससे दूर होने लगते हैं। जिन दरवाजों पर उसे उम्मीद होती थी दरवाजे बंद हो जाते हैं।
सुबह का पैगाम होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदे का दिल सिर्फ उसी की तरफ झुके। अगर सब आसान होता तो शायद वह बंदे को अल्लाह की याद की सच्चाई कभी महसूस ही न होती। यही वजह है कि जब अल्लाह किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले से दुनिया के सहारे छीन लेता है। लोग उसका साथ छोड़ते हैं, ज़ाहिरी मदद के रास्ते बंद होते हैं और इंसान मजबूर होकर सिर्फ अल्लाह से निकल जाता है। यही वो लम्हा होता है जब उसकी रूह कहती है, ऐ मेरे रब, अब तेरे सिवा कोई नहीं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े मकाम से पहले बड़ी तंगी और बड़ी आजमाइश आई। आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का मालिक बनाने से पहले गुलामी और कैद का दर्द दिया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र का मुकाम देने से पहले उनकी जिंदगी से सेहत, दौलत, औलाद सब छीन लिया गया। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी यही पैगाम था। अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत का रहनुमा बनाया, लेकिन उससे पहले ताइफ की गलियों में पत्थर खाए, मक्का के लोगों से ताना असल में ये निशानी इशारा करती है कि अल्लाह उस बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है। जो मुश्किलें आ रही हैं वो उसकी रूह को गढ़ने का काम कर रही है। जिस तरह लोहे को दबाकर, पीट कर और आकार देकर तलवार बनाया जाता है, उसी तरह अल्लाह अपने बंदे को दबाकर मकाम देता है। अगर लोहा जलने और पिटने से इनकार कर दे तो कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह अगर इंसान इन आजमाइशों पर सब्र न करे तो ऊंचाई का हकदार भी नहीं बन सकता। सोचिए, जब हर तरफ से तो दिल में कैसी बेचैनी होती है। इंसान सोचता है कि लेकिन यही वक्त है जब उसकी ज़बान से सच्चे दिल की दुआ निकलती है, क्योंकि आसमान जानता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदे को कैसे सब छूट गया और फिर भी वो सिर्फ मुझे पुकार रहा है। यही वो दुआ होती है जो हद से ज्यादा कीमत रखती है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, घर के हालात तंग हो रहे हैं, एक के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है, तो डरिए मत। ये अल्लाह का इशारा है कि वो आपको बड़ा मुकाम देने वाला है। अगर ये आजमाइशें ना आती तो शायद आप कभी उस रूहानी ऊंचाई तक न पहुंचते। याद रखिए, हर दरवाजे का बंद होना इस बात का ऐलान है कि अब आपको उस दरवाजे से बुलाया जा रहा है जिसका ताला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हर दर्द, हर आंसू, हर तकलीफ एक सीढ़ी है जो आपको और ऊपर ले जा रही है। और जब ये सिलसिला पूरा होता है तो वही इंसान जिसे लोग टूट चुका समझते थे, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी निशानी ये होती है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दिल में ऐसी अजीब और गरीब बेचैनी पैदा कर देता है जो किसी और चीज से नहीं होती सिवाय उसके जिक्र और उसकी इबादत के। इसे देखने वाले समझते हैं कि ये इंसान परेशान है, उदास है, किसी गहरी सोच में है, लेकिन हकीकत में उस बंदे का दिल अब अल्लाह की तरफ खींचा जा रहा होता है। ये बेचैनी कभी अचानक तन्हाई में आंसुओं का समंदर बन जाती है, बंदे को रात की तन्हाई में रुलाती है, सजदे पर गिरा देती है और उसके दिल से सिर्फ यही आवाज निकलवाती है, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं। यही वो इशारा है कि अल्लाह उस बंदे की रूह को साफ कर रहा है, उसके दिल की गंदगी धो रहा है और उसे उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां सिर्फ उसके खास बंदे पहुंचते हैं। आप गौर कीजिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए जिनको अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया, सबने इस बेचैनी का द्वार जरूर देखा। कभी ये बेचैनी इस तरह होती है कि हर खुशी अधूरी लगती है, हर दौलत बेकार महसूस होती है, हर रिश्ता अधूरा लगता है। इंसान अपने आसपास सब कुछ होने के बावजूद खालीपन महसूस करता है। दरअसल ये अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए है। रूहानी वाकयात में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल से दुनियावी मोहब्बत कम कर देता है। वो इंसान अब महफिलों में रहकर भी तन्हा महसूस करता है, हंसते हुए भी दिल के अंदर सुकून नहीं पाता। जब वो अकेला होता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरता है। ये सुकून किसी दवा से, किसी दौलत से, किसी इंसान से नहीं मिलता, सिर्फ अल्लाह से मिलता है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह खुद आपको अपने जिक्र की तरफ खींचे। यही बेचैनी दरअसल एक तोहफा है। लोग समझते हैं कि ये तकलीफ है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है।
और यही वो दूसरी निशानी उनको है बोलिए आवाज जो कम करो, बताती है नमाज कि पढ़ते अब हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे को ऊंचे दर्जे की तरफ ले तन जाने मार वाला है। मार मार के तो भागा अगर आपको नीचे भी ऐसा आईपैड महसूस लेके, हो रहा है छोटा कि वाला। आप दुनियावी मजों से भरकर भी अंदर से खाली है, अगर आपको लगता है कि आपके दिल को सुकून सिर्फ सजदे में मिलता है, तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। ये इस बात का ऐलान है कि अब अल्लाह आपको अपने करीब ला रहा है, आपकी रूह को पवित्र कर रहा है और आपको उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां सिर्फ उसके खास बंदे पहुंचते हैं। दूसरी निशानी की गहराई को समझना आसान नहीं, क्योंकि ये सीधे दिल और रूह से जुड़ी हुई होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को ऊंचाई की तरफ बुलाना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिल में एक ऐसी अजीब किस्म की बेचैनी पैदा कर देता है जो न माल और दौलत से मिटती है, न रिश्तों से, न ही दुनियावी आराम से। ये बेचैनी साधारण बेचैनी नहीं होती, बल्कि रूह की पुकार होती है। रूह का तड़पना होता है कि अब मुझे अपने असल मालिक से जोड़ दिया जाए। आप देखिए, इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, इज्जत, शोहरत, दौलत, दोस्त, मगर उसके दिल की गहराई में एक खालीपन रहता है। वो खालीपन उस वक्त और ज्यादा महसूस होता है जब वह रात की तन्हाई में अकेला बैठा होता है। उस वक्त अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिल में अनजानी सी कसक पैदा होती है और जुबान पर बेइख्तियार सिर्फ एक ही नाम आता है, या अल्लाह। ये कोई साधारण आंसू नहीं होते, ये वो आंसू होते हैं जिनसे दिल की गंदगी धुलती है और रूह का पर्दा साफ होता है। रूहानी किताबों में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना करीबी बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी दुनियावी मोहब्बतें छीन लेता है। जो चीजें पहले उसे सुकून देती थी, वही अब उसे बोझ महसूस होती है। पहले महफिलों में हंसी खुशी मिलती थी, अब वहीं दिल घुटने लगता है। पहले दोस्तों की बातों में चैन मिलता था, अब वहीं बेचैनी बढ़ती है। ये साधारण तजुर्बा नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़यात है कि जब आप रात की तन्हाई में इबादत में खड़े होते थे, तो आपके पांव सूज जाते थे। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने आपको सब कुछ बख्श दिया है, तो इतनी मेहनत क्यों? तो आपने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदे न बनूं? यही उस बेचैनी का मानी है कि अल्लाह अपने खास बंदे को रातों में उठाता है, सज्जदों में गिराता है और उसकी रूह को अपने नूर से रोशन करता है। ये बेचैनी एक इम्तिहान भी है और एक इनाम भी। लोग समझते हैं कि ये तकलीफ है, मगर असल में ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। जिस दिल को अल्लाह अपने जिक्र की तरफ खींच ले, वो दिल अब दुनिया के लिए कभी काबिल सुकून नहीं रह सकता। वह सिर्फ सजदों में सुकून पाएगा, दुआओं में चैन पाएगा और आंसुओं में राहत महसूस करेगा। सोचिए, क्या ये मामूली बात है कि खुद मालिक कायनात आपको अपने करीब बुला रहा है? ये तो वो